Hello everyone, welcome to my channel Money Angel and I am your Earth Angel Kushalta Gautam. I am a Reiki Grandmaster, Angel Healer and Tarot Consultant. थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए। लाइक्स थोड़े कम मिल रहे हैं बट आई विश के जल्दी ही वीडियोस को और लाइक मिलने लगेंगे। सो इस बार की वीकली रीडिंग और वीक भी बहुत स्पेशल चल रहा है, नवरात्रि का वीक है, तो सभी को नवरात्रि की भी ढेरों शुभकामनाएं। और हम शुरू करते हैं वीकली रीडिंग के लिए हमारे ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिस्टल हैंगिंग, लैपिस लजुली। ये हमारा हैंगिंग है, इसे आप अपने स्टडी पर, स्टडी एरिया में, ऑफिस में, अपने बेड साइड में कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं और आप बस इसे कहीं पे भी रख सकते हैं आराम से। एमेथिस्ट हैंगिंग, ऑप्शन नंबर 3 सिट्रिन क्रिस्टल हैंगिंग। तो तीनों ऑप्शंस को मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। जो भी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप चूज करें अपने फाइल के लिए। और अगर आप स्टिल कंफ्यूज हैं तो आप स्लिप बना के डाल सकते हैं, 1 2 3 लिखें उसमें, और जो भी उसमें नंबर आएगा वो आपका फाइल नंबर होगा। और नहीं तो आप गूगल के ऊपर में जाके रैंडम नंबर्स टाइप करें, वहां पे आपको ऑप्शन मिलती है ड्रॉ करने की। आप प्रे करें, गॉड गॉडेस आर्कएंजल्स, आई एम वॉचिंग कुशलता गौतम्स वीकली वीडियो, तो कौन सा पाइल नंबर मेरे लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होगा, एंड जो भी उसमें नंबर आता है वो आपका पाइल नंबर होगा। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। सो जिन भी लोगों ने लैपिस लजुली को चूज किया है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी उनके लिए इस वीक के अंदर में। अपनी कम्युनिकेशन पे स्पेशल ध्यान दीजिए और वही आपकी एक तरीके की पावर है। आप अपने बातों के थ्रू, अपने शब्दों के थ्रू अपने काम इजीली करते होंगे, या आप इसी क्षेत्र में होंगे जहां पे बात करके काम करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, तो हम शुरू करते हैं आपकी वीकली रीडिंग। तो सबसे पहले निकालेंगे हम कैसा रहे, व्हाट यू नीड टू सरेंडर। योर चक्रा कार्ड्स, कौन से चक्रा को आपको जरूरत है हील करने की और चार्ज करने की। लॉर्ड गणेशा's मैसेज, and how you can heal yourself. Angel message, और लास्ट में हम निकालेंगे अपने टैरो कार्ड्स। कैसा रहेगा आपका कमिंग वीक, बिगिनिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक। ओके, ओके, लेट्स सी बिगनिंग ऑफ द वीक। द सन, ये वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड है टैरो का। तो हैप्पी आउटकम है और एक ब्रिलियंट न्यू आइडियाज आपके पास में आएंगे। साथ में ऐसे आइडियाज जो कि आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएं। विक्ट्री का, सक्सेस का कार्ड है, गुड न्यूज के कार्ड है। और फैमिली प्लान कर रहे हैं तो, या ऑलरेडी से आप प्रेग्नेंट हैं तो डिलीवरी का भी टाइम पास में आ गया है मुझसे। और कॉन्फिडेंस अपना बना के रखें और अपने ऊपर पूरा फुल कॉन्फिडेंस रखें। फोकस अच्छा बना के रखिए अपने आइडियाज के ऊपर में, ठीक से फोकस रहे। ओके, लेट्स सी मिड ऑफ द मंथ। 5 ऑफ वाटर, तो वीक के मिड में आके आप थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं। पुरानी कुछ बातें आपको याद आ सकती हैं और
कुछ होप्स जो आपने बना के रखी थी, वो होप्स आप थोड़े से डिसअपॉइंट रह सकते हैं एक्चुअली में, कि जो चीजें आप चाहते हैं, जो जितना आपने सोच के रखा है अपनी सक्सेस के लिए, उतना आपको नहीं मिला। पर जो नहीं मिला आप उस पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, उस पे नहीं कर रहे जो आपको मिला है। तो इस वजह से आप अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। जो चीजें आपके पास में हैं उन्हीं से कुछ ऐसे आगे बढ़िए जिससे कि आप जल्दी से जल्दी जो आपका नुकसान है, जो भी लॉस हुआ है, उससे आप आगे निकलें और एंजॉय करें। काफी इमोशनल रह सकते हैं पर्सनल लाइफ में भी। ओके, नाउ सी एंड ऑफ द वीक, नाइट ऑफ एयर। वीक के एंड में आते आते आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाने वाली है। मैं भी काफी स्पीड से बात करती हूँ वैसे, तो ये मेरे ही टाइप का कार्ड है कि बहुत स्पीड में रहना, बहुत स्पीड में बोलना। तो बहुत स्पीड आपकी रह सकती है। काम को लेके सब कुछ जल्दी जल्दी चाहते हैं, ज्यादा चाहते हैं, कम टाइम में ज्यादा चाहते हैं। तो वैसा वाला आपका वो रहेगा। अच्छा है अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपको अपनी चीजों के बारे में क्लैरिटी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको केयरफुल रहना की जरूरत है। आप अपना टाइम लीजिए और सारी चीजों को एक बार फिर से रिव्यू करिए और उसमें से कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालिए, ताकि केयरफुल, सावधानी से, वो भी बहुत ध्यान रखते हुए। क्योंकि जब हम चीजें बहुत जल्दी में चाह रहे होते हैं ना, तो अक्सर हम कुछ चीजों को अनदेखा कर देते हैं, ध्यान नहीं जाता हमारा, हम एक ही ट्रैक पे चल रहे होते हैं। तो थोड़ा सा शांत रह के ठहराव में आए और उसके बाद सारी चीजों को एक बार रिकंसिडर जरूर करें। नाउ सी एंजल आंसर, कॉम्प्रोमाइजेस। तो ये कॉम्प्रोमाइज का कार्ड एंजल आपको इस समय में इसीलिए दे रही है क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपका ये 5 ऑफ वाटर का जो कार्ड आया है, इसीलिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि ठीक है, लाइफ में कभी सारा कुछ हमारी पसंद का नहीं होता है, लेकिन वो उस समय के लिए हमें लग रहा होता है। आप थोड़े समय बैलेंस बनाने के लिए अपने अंदर, अपने काम पे, अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं अगर, तो वो आपको आगे जाके एक सक्सेस देगा। नाउ सी अनदर कार्ड, प्राइड। ओके, तो सी जितना हो सके उतना हम्बल रहिए, जितना हो सके, चाहे वो कोई किसी भी चीज में है, चाहे आपसे बड़ा है, चाहे छोटा है, चाहे उम्र में या पद पोजीशन में, आप सबके साथ में हम्बल रहिए। जितने आप ह्यूमैनिटी के साथ रहेंगे वो ही आपको सक्सेस दिलाने के लिए एक की है। दूसरों को कहीं ना कहीं पे जब हम थोड़ा जोर से बात करते हैं, ऊंचा बोलते हैं, तो हमें बड़ा पावरफुल फील होता है कि हाँ मैंने अपना काम करवा लिया। बट वो आपको ही अंदर थोड़ी देर बाद में अपना खुद की हमें नेगेटिविटी आने लगती है कि हमें खुद को दुख होने लगता है कि मेरे को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। तो इसलिए वो वाला जो पावर होता है, जो हमें जोर से बोलकर, गुस्से से, अपनी पोस्ट की पावर से जो हमें मिला होता है, उससे हमारे को थोड़े पल के लिए खुशी मिलती है, लेकिन वो खुशी आपको पीस नहीं दे सकती, आपको इनर शांति उससे नहीं मिल सकती है। तो आपका जो अंदर का एक प्यारा दिल, एक जो दिल से सोचते हैं ना, दिल से खुश होते हैं, दिल से सोचते हैं, दूसरे के लिए दिल से कोई काम करते हैं, उस वाले तरीके से जब आप रहते हो, कोई काम करते हो, तो वो आपको धीरे ही सही लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको सुख शांति प्लस सक्सेस दिलाता है। सी लॉर्ड गणेशा's मैसेज, जनरसिटी। ओके, तो लॉर्ड गणेशा भी आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि हम्बल रहिए, प्यार से रहिए, और जो आपसे छोटे हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हैं, सबको बराबर केयर करिए, शेयर करिए अपनी चीज़ों को, अपनी इमोशंस को भी शेयर करिए। सिर्फ अपनी फिजिकल मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ही नहीं, अपने इमोशंस भी आप एक दूसरे के साथ शेयर करें। दूसरों की बातों को भी उतना ही टाइम दीजिए जितना आप चाहते हो कि कोई फुर्सत से आपकी बात सुने, उतनी फुर्सत से आप दूसरे की भी बात सुनो, और साथ में अपनी मन की बात भी दूसरों के संग शेयर करिए। और साथ साथ ऑब्वियसली कि आप जो भी आप अपने काम को, अपने एंजॉयमेंट को दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, वो तो करना ही है। ओके, नाउ सी चक्रा कार्ड्स। राइट, मदर अर्थ।
तो चक्रा के अंदर में भी ये कार्ड हमारे बॉडी से, हमारे फीट से नीचे की तरफ, क्योंकि ये अर्थ का कार्ड है, तो ये हमारे फीट से 6 इंचेस नीचे की साइड होता है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको नेचर के संग रहने के लिए कहा जा रहा है। और नेचर में रहिए, वॉक कीजिए, थोड़ी देर वॉक पे निकल जाइए, या नहीं टाइम है अपने घर में ही आप गार्डनिंग कर सकते हैं। जितना हो सके आप टाइम नेचर के साथ बिताइए। सिर्फ गार्डन ही नहीं, आप आपके पास में अगर कोई रिवर है, सी साइड जा सकते हो तो वहां जा के बैठ सकते हैं। जितना ज्यादा हो सके नेचर के संग कनेक्ट करें और मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करें। मदर अर्थ हमेशा हमें देती हैं, तो उनसे हमको एक अलग शक्ति, एक अलग एनर्जी मिलती है, जिससे कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है, जो हमारा, क्योंकि ये हमारा बेस, हमारा रूट चक्रा है, हमारे बेस से जुड़ा है, जैसे कि धरती से कनेक्टेड है। तो जब हम उनसे कनेक्ट करते हैं तो हमारा बेस भी उतना स्ट्रांग होता है। ओके, नाउ सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग। ओके, तो नेगेटिव थिंकिंग तो थोड़ा यहाँ पे आ ही रही है, जैसे कि ये 5 ऑफ वाटर में, तो आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को ड्रॉप करना है और थॉट्स को कंट्रोल में रखिए। बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा थॉट्स इस टाइम में आएंगे आपके पास, तो थॉट्स को थोड़ा कंट्रोल रखिए, ओवर थिंकिंग ना करें और थोड़ा थैंक यू जरूर करिए सबके साथ में। और अगर कोई कुछ भी कोई आपके संग में अगर इमोशंस भी शेयर कर रहा है, आप उसके संग शेयर कर रहे हो, उस टाइम के लिए भी एक दूसरे के साथ थैंक यू शेयर कीजिए। जितना आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, जितना आप थैंक यू बोलते हैं, आप ग्राउंडेड रहते हो। प्लस हम लोगों को खुद को पता चलता है कि हम कितने ज्यादा लकी हैं, हमारे पास में कितनी सारी चीजें हमारे पास हैं जिनके लिए हम थैंक यू कह सकते हैं। और जब हम ये चीज जानते हैं अपने बारे में, तो नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो अपने आप ही फिर आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहने लगते हैं। ओके, सो ये है आपकी वीकली रीडिंग। थैंक यू सो मच। वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय। ग्रुप 2, तो जिन भी लोगों ने एमेथिस्ट क्रिस्टल हैंगिंग को चूज किया है, इंट्यूशन उनकी काफी पावरफुल है, उनको समय समय पे गाइड करती है। इंट्यूशन को सुनना समझना ये आपके ऊपर है, बट आपके गार्जियंस, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं। और पहले हो सकता है कि आप अपनी इंट्यूशन अभी तक सुनते आए थे, लेकिन बहुत ज्यादा थॉट्स के बाद, जब हमारे थॉट्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, तब हम अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें खुद को ही नहीं पता चलता कि ये हमारे मन बात कर रहा है या इंट्यूशन हमें ये मैसेज दे रही है। तो थोड़ा सा अपने थॉट्स को कम करें, ताकि आप अपने इंट्यूशन को, अपनी इनर वॉइस को आप सुन सकें। और अगर ये क्रिस्टल हैंगिंग आप लेने में इंटरेस्टेड है, तो आप मेरे से ये परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसको आप अपने बेड साइड पे, अपने पिलो के साइड में, अपने स्टडी टेबल पर, ऑफिस में, कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं और इसकी पॉजिटिव एनर्जी आप तक मिलती रहेगी। ओके, तो देखते हैं व्हाट यू नीड टू सरेंडर इन ऑर्डर टू हैव अ ग्रेट वीक अहेड। चक्रा कार्ड्स, कौन से चक्रा पे आपको इस वीक में काम करना चाहिए, जिससे कि आप उस चक्रा को अपनी हील कर सकें और सक्सेसफुली इस वीक को आगे निकाल सकें। देखेंगे हीलिंग कार्ड्स, एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं, किस तरह से आपको अपने आप को हील करना चाहिए। लॉर्ड गणेशा's मैसेज। And angel answer. टैरो कार्ड्स। तो वीक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है, बिगनिंग ऑफ द वीक एंड मिड ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक। लेट्स सी पाइल नंबर 2, बिगनिंग ऑफ द वीक।
ऐसा रहेगा। मिड ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक। लेट्स सी, स्टार्टिंग वीक का स्टार्टिंग है पेज ऑफ वाटर। तो इंट्यूशन आपकी बहुत इस समय में अच्छी रहने वाली है, बहुत सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी आपकी, और फ्रेंडली नेचर रहेगा आपका, बहुत आर्टिस्टिक रहेंगे, बड़े सारे क्रिएटिव आइडियाज आपके पास में आएंगे। साथ में न्यू पर्सन की एंट्री भी हो सकती है आपके जीवन के अंदर में, और रिलेशनशिप की नई रिलेशनशिप की शुरुआत। आप फिजिकली भी काफी एक्टिव और बहुत सारी अच्छे स्किल्स आपके डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारी एबिलिटीज आपके अंदर आ रही हैं जो कि आपके आगे हाईएस्ट गुड के लिए, मतलब आपके फ्यूचर के लिए काफी अच्छा है। अपने इंट्यूशन के ऊपर जरूर वर्क करिए। पायल भी आपने वही चूज किया है। इंट्यूशन आपसे रेगुलर मैसेजेस दे रही है, एंड आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, अपने इमोशंस को और जो न्यू पर्सन आपके जीवन में आ रहा है उसके साथ में बैलेंस बना के रखिए। कुछ मैसेज भी आपको किसी के द्वारा मिल सकता है इस बीच में। इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल रखेंगे। वेरी गुड। ओके, नाउ सी मिड ऑफ द वीक, पेज ऑफ एयर। तो दो दो पेज के कार्ड हैं, कोर्ट के कार्ड हैं। तो कोई यंग पर्सन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट इस वीक में रोल निभाने वाला है। कोई आपसे थोड़ा कम उम्र का और लाइक टीनेजर्स, कोई आपके जीवन में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाले हैं इस टाइम में। तो काफी थोड़ा इम्पल्सिवनेस हो सकती है वीक के अंदर में। बहुत ज्यादा कोई इस तरह का ना, थोड़ा सा कोई ऐसी चीज जो हमें बहुत पसंद ना आए, इस तरह की कोई बात हमें पता चल सकती है इस टाइम में। चैलेंजेस आ सकते हैं, कोई चैलेंजिंग इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सकती है, जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी अच्छी नहीं हो। सपोज कि कोई ऐसा, कई बार हम कोई चेकअप कराते हैं और उसका रिपोर्ट आपका है कि हाँ ठीक है शुगर बढ़ा हुआ है। तो जैसे ये जो रिपोर्ट है, ये बहुत प्लेजेंट रिपोर्ट नहीं है ना, ये थोड़ा सा नेगेटिव रिपोर्ट है। तो वैसे ही इस तरह का कोई चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन आ सकती है। डिले मत करिए प्लान्स को, आप थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं चीजों को। प्रोकास्टिनेशन आप अपने प्लान को कर सकते हैं। और जो भी सच्चाई खुद आपके पास में है, आप किसी चीज को जानते हैं, लाइक कोई भी बात आपको पता है, जो भी कोई आपके ऑफिस में हो रही है, वर्क प्लेस पर हो रही है, आपको बात पता है, उस सच को आप जरूर आगे तक बताइए। लेकिन उस सच को बस बताने के लिए जो वर्ड्स आप यूज करें, वो वर्ड्स वाइजली यूज करें। बहुत सोच समझ के फैक्ट के साथ चीजों को डिलीवर करें। और जो भी आप पेपर वर्क, क्योंकि इम्पोर्टेंट दिख रहा है इस वीक में, जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उनके पूरे रिकॉर्ड्स, पूरी डिटेल्स के साथ में उस चीज को हैंडल करें। राइट, नाउ सी एंड ऑफ द वीक, 5 ऑफ वाटर। तो इमोशंस काफी हैं, दो वाटर के कार्ड है, और वाटर मीन्स इमोशंस। तो वीक के एंड तक चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जो चीजें बस की नहीं हैं उन्हीं पे आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो। जो चीजें आपके कंट्रोल से बाहर है, आप उनके ऊपर में ज्यादा टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। जो चीजें आपके पास में हैं उनकी तरफ कम ध्यान दे रहे हो। और हो सकता है कि कोई इमोशनली आपके संग में कुछ ऐसी बात तो आपको याद आ जाए, कोई पुरानी बात याद आ जाए, कोई एक्स याद आ जाए जो कि आपको डिस्टर्ब कर दे। तो जो आपके पास में है उसको संजोइए, उसके संग रहिए, उसके संग टाइम स्पेंड करिए। जो चीजें आपके पास नहीं है, हमारे कंट्रोल के बाहर है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उनको लेट गो होने दीजिए। ओके, एंजल आंसर, यू आर रेडी। क्या बात है, पाइल 2। तो एंजल्स तो आपको बहुत ही सुंदर तरीके से आंसर दे रही हैं कि आप रेडी हो। आप जो भी कुछ प्लान कर रहे हो किसी भी चीज के लिए, तो फुल कॉन्फिडेंस रखें अपने आप के ऊपर में। एंड एंजल की पॉजिटिव रिप्लाई मिलने के बाद आप अपने आप को पूरा भरपूर चार्ज करें और गो अहेड। नाउ लॉर्ड गणेशा's मैसेज,
हार्मनी। तो ये हमारा सेकंड चक्रा, सेकल चक्र का कार्ड है लॉर्ड गणेशा का। एंड हार्मनी हमारे रिलेशनशिप में, ये हमारे जो हमारी कोई भी चीज, कोई भी इमोशनली जो भी चीजें हमें आती हैं, हमारी बचपन से लेके अब तक की कोई भी बातें, सभी इमोशंस हमारे इसी सेकंड चक्र के अंदर स्टोर होती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी आपका इमोशंस से रिलेटेड ही कार्ड आया हुआ है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए और हार्मनी में रहिए, लोगों के संग में शेयर करिए, थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ में मिलिए जुलिए, ताकि आप अपनी बातें, अपने इमोशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकें। और अगर आप नहीं भी शेयर करना चाहते तो भी दोस्तों के साथ मिलने से हम लोग काफी पॉजिटिव हो जाते हैं और अपने चीजों से जल्दी से बाहर आ जाते हैं। फिर देखा जाएगा जो होगा, इस वाले मोड में चले जाते हैं। तो थोड़ा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ में या जो भी आपको करने में पसंद आता है उस चीज के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए और अपने होने का ना एक अच्छा एहसास रखिए। आप बहुत खास हैं, बहुत अद्भुत हैं, बहुत स्पेशल, यूनिक आप हैं। लॉर्ड गणेशा आपको ये रिमाइंड करा रहे हैं कि अपने एटीट्यूड को पहचानिए, अपने एटीट्यूड में रहिए और अपनी टैलेंट को, अपने हर एक में एक यूनिक टैलेंट होता है। हम दूसरे के संग कंपेयर नहीं कर सकते, हम हर किसी में लेकिन एक अपना टैलेंट होता है। उसके ऊपर विश्वास करिए, अपने खुद पे विश्वास कीजिए और प्यार, लोगों को क्षमा कीजिए और प्यार बांटिए। ओके, नाउ नेक्स्ट कार्ड। ओके, डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। तो अपने काम के साथ में आप अपना एक पर्पस भी बनाएं, आपके लाइफ का क्या पर्पस है। जब हम कहीं जान जाते हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, तो हमारी ग्रोथ जो है वो फास्ट होने लगती है, हम बहुत जल्दी उस तरफ जाने लगते हैं। तो अपने साथ साथ आपके शॉर्ट टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं उनको भी जानिए। उसके साथ साथ में आपका अंदर से इनर सोल पर्पस क्या है उसको भी जानिए। जो थोड़ा सा टाइम अपने दोस्तों के साथ साथ में अपने आप के साथ भी बिताइए, ताकि आप अपने गोल्स प्लान कर सकें और अपने सोल का गोल भी आप प्लान कर सकें। और दोनों ही जर्नी इक्वली साथ साथ में चलती हैं, दोनों के ऊपर में बराबर वर्क करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स जब आप जान जाओगे तो आप बहुत जल्दी उस पाथ पे आगे बढ़ पाओगे। नाउ चक्रा कार्ड्स, सेल्फ मास्टरी। वाह, ये भी आपका नहीं, ये हमारा थर्ड चक्रा है, मणिपुर चक्रा का ये कार्ड है जो कि सोलर ट्रैक्स है, जो कि हमारा थर्ड चक्रा होता है। तो ये आपको सेल्फ मास्टरी, आपको आपकी इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस को आपको याद दिला रहा है। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, अपनी शक्ति को पहचानिए और अपने आपके अंदर में जो अच्छी क्वालिटीज हैं उनको और ज्यादा पॉलिश करिए और आगे लाइए। और मैं साथ में आपको ये भी एडवाइस करूंगी कि आप थोड़ा सा सुबह के समय में सूरज पे जल भी चढ़ाएं। ओके, तो बहुत देर से मेरा माइक निकला हुआ था जो कि मैंने अभी देखा है। अब इससे पहले आवाज कैसे आ रही होगी आई डोंट नो। मैं कोशिश करूंगी कि एडिटिंग के अंदर मैं इस पार्ट के वॉल्यूम को बढ़ा दूं। ओके, नाउ सी what you need to surrender to rest and sleep। तो पिछले काफी समय से आप लगातार काम में लगे हुए होंगे, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। कहीं पे थोड़ा समय निकालिए, अपने आप को रेस्ट दीजिए, नहीं तो कहीं घूमने जाइए 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी पे और आराम से पूरी बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। जब आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, मेंटली भी आप रिलैक्स होंगे और उसके बाद आप अपने आप को भी डिस्कवर कर पाएंगे। राइट, तो थैंक यू सो मच। वीडियो को जरूर लाइक करें और अपनी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट को रिलैक्स करें, एंजॉय करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, हाउ आर यू गाइज डूइंग? आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली रॉकिंग। तो जिन भी लोगों ने इस सिट्रिन क्रिस्टल हैंगिंग को चूज किया है, ये हमारे थर्ड
चक्रा, जो कि सोलर प्लेक्स चक्रा, मणिपुर चक्रा का क्रिस्टल है। और ये एक तरीके से वैसे हीट है, गरम है, पावर, जैसे सन का ये क्रिस्टल है। और ये चक्रा भी पावर को दर्शाता है, कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। और कहीं पे कुछ लोगों का, इस पायल में से लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा और कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो सकता है इस टाइम पे, जैसी एनर्जीज मेरे को अभी इस समय मिल रही हैं। तो इस हैंगिंग को लेने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जिन लोगों ने स्पेशली पायल चूज किया है उन लोगों को इस हैंगिंग से काफी हीलिंग मिलेगी। इसको आप कहीं पे भी हैंग कर सकते हो, या फिर अपने टेबल पे, अपने ऑफिस टेबल पे, अपने पिलो के साइड में, कहीं पे भी आप इसे रख सकते हैं। और आप चाहे तो आप जस्ट अपने साथ में इसे कैरी कर सकते हैं। Now see what you need to surrender in this week. Okay, and chakra cards. Okay. How you can heal yourself. एंजल की गाइडेंस है इसके अंदर आपके लिए। लॉर्ड गणेशा's मैसेज। एंजल आंसर्स। एंड योर वीकली रीडिंग। तो वीक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है, बिगनिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक। बिगनिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक। स्टार्ट। 7 ऑफ अर्थ। तो काफी अच्छा कार्ड है। वीक की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन टेम्परेरी थोड़ा सा पॉज आ सकता है काम के बीच में। तो जो भी चीजें आपने प्लान करी हुई हैं, पहले से ही कुछ इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, उनका राइट टाइम का वेट कीजिए। थोड़ी टाइम और वेट कीजिए, थोड़े समय बाद वो अच्छे से आपको रिजल्ट दे पाएगा। बार बार मतलब अननेसेसरी वरी नहीं हुई है। आपकी चीजें थोड़ी सी स्लो हुई हैं, स्लो डाउन हुई हैं या पॉज हुई हैं, लेकिन आगे जाके वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है। तो कुछ समय में पेशेंस रखने का टाइम है बेसिकली। या नाउ से मिड ऑफ द मंथ, वीक वीक अभी बस मंथली रीडिंग ही किया है ना थोड़ा पहले, तो वही शायद आ रहा है। ओके, सो दिस इज 6 ऑफ अर्थ। तो पैसे की आपको मनी से कुछ गिफ्ट भी मिल सकते हैं। आप हो सकता है ना, हम जब बहुत बड़ी होते हैं, नानी हाउस जाते हैं, तो वहां से बहुत सारे गिफ्ट हमें मिलते हैं। साथ साथ में आप चैरिटी भी करेंगे। इसमें आपका करियर की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी दिख रही हैं इस समय में। और अगर कुछ लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उनको लोन मिलने का समय बहुत अच्छा है। और कुछ लोग जो अपना डेप्थ क्लियर करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, अपना डेप्थ आप क्लियर कर सकते हैं इस टाइम पे। एंड दो ग्रीन कार्ड आप देख सकते हो कि कितना अच्छा अर्थ के कार्ड है। तो फाइनेंस वाइज काफी इंपॉर्टेंट है ये वीक। एंड ये सिट्रिन क्रिस्टल मैं उस समय में सच में मेरे स्किप हो गया कि ये क्योंकि मैंने ये सिट्रिन क्रिस्टल हम प्रोस्पेरिटी के लिए भी यूज करते हैं, तो इसीलिए शायद अर्थ के एंड प्रोस्पेरिटी के कार्ड्स आए हैं। एंड दिस इज हियर इट इज सिट्रिन क्रिस्टल। ये प्रोस्पेरिटी का ब्रेसलेट है एंड उसके अंदर में सिट्रिन क्रिस्टल यूज होता है फॉर प्रोस्पेरिटी। ओके, नाउ सी एंड ऑफ द वीक। वाओ, एक और अर्थ का कार्ड। तो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो बहुत ज्यादा मतलब काफी मूवमेंट हो रही है इस समय में, इस वीक के अंदर में पैसे को लेके। ओके, तो काफी आप ये है नाइट ऑफ अर्थ, और बहुत शांत सेटल्ड
वीक रहेगा, एंड में आते आते बहुत लॉयल रहेंगे और बहुत दयालु, बहुत काइंड, जैसे कि चैरिटी भी आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हम्बल आप लोगों के साथ में रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ में एक टाइम है अपने आप को रेडी करने का, एक्शन लेने का और चीज़ों को टाइम से ख़त्म करने का टाइम है आपके लिए। और जो भी प्रॉमिसेस आपने कर रखे हैं, जो भी कमिटमेंट्स आपने किए हुए हैं, उनको आप सही से पूरा कर सकेंगे ये टाइम पे। और आपके गार्जियन एंजल से आपको बहुत सपोर्ट इस वक्त में मिल रही है। आपके जो भी इष्ट देव कह लीजिए, इष्ट देव से आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स और बहुत ज़्यादा उनसे गाइडेंस आपको मिल रही है। आप मतलब वो खुश हैं कि जो भी आप कर रहे हैं, जैसे आप चल रहे हैं, तो वो आपके उससे खुश हैं, आपके एक्शन से खुश हैं। बट आपके लिए भी एक्शन का समय है क्योंकि ये नाइट का कार्ड है। एंड आप रेडी रहिए एक्शन के अंदर, और जो भी चीज़ें आती हैं, और फाइनेंस के हिसाब से इतना बढ़िया वीक है तो वैसे भी आपको एक्शन लेने के लिए ये राइट टाइम है। एंजल आंसर, वेट करिए, जैसे कि आपके फर्स्ट कार्ड में आया, जिसमें मैंने आपको बताया टेम्परेरी पॉज है। थोड़ा सा समय के लिए आपको थोड़ा सब्र के संग रहना पड़ेगा। तो जो चीज़ों के रिजल्ट आपको चाहिए उनके लिए आप थोड़ा सा वेट रख के चलिए, राइट। तो दूसरे एंजल्स ने भी आपको ये मैसेज दिया है कि इस समय में डिसअपॉइंट नहीं होना, अपने अंदर में नेगेटिव थिंकिंग नहीं लाना है, थोड़ा सा वेट करना है, पॉजिटिव रहना है। ओके, नाउ सी लॉर्ड गणेशा's मैसेज, एम्पावरमेंट। और ये आपका थर्ड चक्रा है, राइट। ये हमारे नेवल से 2 इंचेस ऊपर होता है और वही क्रिस्टल हैंगिंग आपने चूज किया है। मैं सही में अप्रिशिएट करती हूँ उन लोगों को जिन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा पायल आपने चूज किया है, और उसी तरीके से कार्ड भी आपके बिल्कुल एक्यूरेट मैच कर रहे हैं। तो एम्पावरमेंट की कहीं पे आपको हो सकता है कि जैसे आपको थोड़ा काम के अंदर में थोड़ा सा जो पॉज आया है उसकी वजह से आपको अपने डिसीजन के ऊपर में कंफ्यूजन हो सकती है, आप अपना कॉन्फिडेंस लो कर सकते हो, उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो सकता है, आपको कहीं पे डाउट आ सकता है खुद पे कि मेरा डिसीजन शायद मैंने सही जगह पे सही टाइम पे इन्वेस्ट नहीं किया या सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया। इस तरह की चीजें आपके माइंड में आ सकती हैं, तो उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। बट अपने एम्पावरमेंट का आपके पास लॉर्ड गणेश आपको कह रहे हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को आप पहचानो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखो, अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मिली जुली मेरे को एनर्जीज मिल रही हैं, कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा और कुछ का थोड़ा लो जाएगा। तो अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखिए। थोड़े समय में उतार चढ़ाव हर काम में आते हैं, लेकिन उसकी वजह से आप अपने ऊपर डाउट मत लाइए। ओके, नाउ सी हाउ यू कैन हील योर सेल्फ। ब्यूटी, तो ये ब्यूटी आपकी ऊपर की आउटर ब्यूटी के लिए नहीं, ये हमारी इनर ब्यूटी की बात कर रहे हैं। हम अपने आप को तो बहुत बार मिरर में देखते हैं और हम दूसरों को भी देखते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारे फाइनली दोस्त कौन बनते हैं? कोई हमारे दोस्त जो होते हैं वो शक्ल सूरत की वजह से नहीं बनते हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से नहीं बनते हैं, वो हमारे दोस्त बनते हैं उनकी इनर ब्यूटी की वजह से। तो उसी इनर ब्यूटी को आपने अपने बाहर निकालना है, उसको यूज करना है, और दूसरों की इनर ब्यूटी को भी पहचानिए। दूसरों की इनर ब्यूटी को जब आप पहचानोगे तो आप राइट डिसीजन भी ले सकोगे। ऊपरी चीजों के अंदर में, मटेरियलिस्टिक चीजों में, दिखावे में नहीं भटकना है। थोड़ा सा सोच के समझ कर और अंदर की गहराई को जानिए। जो चीज देखने में जैसे कि स्नेक है, देखने में बहुत ही जहरीला और डरावना लगता है, लेकिन इसके जहर से भी हम न जाने कितनी बार हमने उनकी चीज़ों को यूज़ किया होगा, उससे निकलने वाली हमने दवाइयाँ यूज़ की होंगी और हमने अपने आप को हील करा होगा, राइट। तो इसलिए वो अपनी, और अब जितनी आप अपनी इनर ब्यूटी को आप जितना समझोगे ना, उतना ही आप आसानी से दूसरे की इनर ब्यूटी को फिर समझ पाते हो। तो इसलिए शुरुआत पहले अपने आप से कीजिए, क्योंकि आपको तो इनर ब्यूटी समझने के लिए लॉर्ड गणेशा भी बोल रहे हैं कि अपनी खुद की पावर को समझो, अपनी खुद की स्ट्रेंथ को समझिए और कॉन्फिडेंट रहिए। नाउ कौन से चक्र को आपने हील करने की जरूरत है? एंजल्स एंड मास्टर्स।
तो ये पर्टिकुलरली कोई वैसा चक्र नहीं है जो कि हमारे बॉडी के अंदर में होते हैं, जैसे कि ये थर्ड चक्र है, ये थर्ड चक्र का आपने एक पाइल चूज किया था। ये हमारा स्टार चक्र होता है जो कि हमारे क्राउन चक्र से 6 इंचेस ऊपर होते हैं। जितने चक्र हमारी बॉडी में होते हैं वही फिर हमारी बॉडी से ऊपर भी होते हैं। तो जो हमारी बॉडी से ऊपर के चक्र हैं उन्हें हम स्टार चक्र बोलते हैं। तो एंजल्स एंड मास्टर्स, तो आपको आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, आपके मास्टर्स हैं, वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पर भी कि आपके गार्जियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स या इष्ट देव को आपसे खुश है और आपको मैसेज दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वैसे ही ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि आप कनेक्ट कीजिए अपने असेंडेड मास्टर्स से, अपने गुरुओं से, अपने टीचर्स से, जो चाहे इस फिजिकल बॉडी में हैं या नहीं भी हैं, या एंजल्स के साथ कनेक्ट कीजिए। एंजल्स सबकी होती हैं, वो किसी पर्टिकुलर किसी धर्म की नहीं होती हैं। लॉर्ड गणेशा एक एंजल ही हैं और बस वो एक नाम है। हमारे जैसे इंडियन नेम्स हैं ऐसे ही फॉरेनर्स के उस तरह के नाम हैं। तो सभी देवदूत हैं, सभी मैसेंजर्स हैं, ये गॉड के मैसेंजर्स हैं जो हम तक संदेश लेके आते हैं। तो आप उनके संग कनेक्ट कीजिए। आप उनका नाम चाहे कुछ भी बोलें, बट उनके साथ कनेक्ट करें और जानें कि वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेज आपको दे रहे हैं। सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। योर नीड टू ऑलवेज बी राइट। तो कहीं पे अगर आपको दूसरे को खुश करने के लिए, और अगर आप सही भी हो, लेकिन दूसरे के लिए अगर आपको कहीं पे मानना पड़ता है कि ठीक है आप गलत हो, आप चुप हो जाइए उस समय में और थोड़ा टाइम दीजिए। जो सच होता है वो धीरे धीरे सामने आ ही जाता है, लेकिन उसकी वजह से रिश्तों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आता है वो आने से रुक जाता है और आपकी रिलेशनशिप एक दूसरे के संग इम्प्रूव होती है। और वो रिलेशनशिप आपके लाइफ में कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ है, चाहे वो आपकी कॉर्पोरेट लाइफ है, बिजनेस लाइफ है, कहीं पे भी आप अगर थोड़े टाइम अगर आप दूसरे को खुश करने के लिए अगर उनको खुश होने देते हैं, उनको राइट फील करवा देते हैं, तो आपके रिश्ते उनके संग इम्प्रूव ही होंगे। सो दिस वॉज इट। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। बाय बाय।